ఆయా కేసులున్నవారు కేసుల పరిష్కారానికి ఈ నెల 12న జరిగే మెగా లోక్ అదాలత్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని గణపురం ట్రైనీ ఐపీఎస్ సుధీర్ ఆర్కే ఖాన్ అన్నారు. యువత శ్రద్ధగా చదువుకొని ఉన్నత లక్ష్యాలు అధిరోహించాలంటున్న ఐపీఎస్ సుధీర్ ఆర్కే ఖాన్తో మా ప్రతినిధి సమీర్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఈ నెల 12న ములుగు కోర్టుకు సంబంధించి లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మరి దీనిలో ఫిర్యాదుదారుడు కావచ్చు, అదేవిధంగా నేరస్తుడు ఇరువురు హాజరైనట్లయితే మరి కాంప్రమైజ్ చేసి కేసు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పూర్తిగా కొట్టివేసేటటువంటి వీలుని కల్పిస్తున్నారు. మరి దీని గురించి ప్రస్తుతం మనతో పాటు పూర్తి వివరాలు అందించడానికి గణపురం పిఎస్ నుంచి ట్రైనీ ఐపీఎస్ సుధీర్ ఆర్కే ఖాన్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. సార్ नमस्कार सर. नमस्कार सर, ये जो 12 तारीख को लोक अदालत है, इस लोक अदालत में किसी तरह के केसेस को सॉल्व किए जाते हैं सर? ये लोक अदालत में जो भी कंपाउंडेबल केसेस होते हैं उसको सेटल करने का प्रयोजन है. उसमें बेसिकली सिंपल थेफ्ट केसेस, उसके बाद हर्ट, इलीगल ट्रेसपास, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट्स, देन चीटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली इश्यूज़, ये सारे इश्यूज़ इसमें जो भी कंपाउंडेबल केसेस है दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड. सो गनपुर पुलिस स्टेशन से आज तक जितने भी बार ये लोक अदालत का प्रयोजन हुआ है, ऑन एन एवरेज अराउंड 10 to 15 केसेस हमने हमारे इधर से सेटल हुए हैं. इस टाइम भी जो 12 तारीख को होने वाला है, हमने हमारे पुलिस स्टेशन से अराउंड 10 केसेस हमने वहाँ पे ऑलरेडी सबमिट किए हैं. तो आई अपील ऑल द पीपल जिनका भी इस रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो वो कोर्ट में जो लोक अदालत होने वाला है उसको आप अप्रोच करें और ये जो भी कंपाउंडेबल केसेस है वो आप सेटल कर सकते हैं. सर, 12 तारीख को ये लोक अदालत है, इसके बारे में जनता को भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रोसेस क्या है सर? जो भी पार्टीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है वो दोनों पार्टीज़ पुलिस स्टेशन में आके हमको अप्रोच कर सकते हैं. जो दोनों पार्टीज़ है उनका हम बेसिक जो डिटेल्स रहता है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या एनी काइंड ऑफ आईडी कार्ड, वो हम यहाँ पे सबमिट करके उनको 12 तारीख को लोक अदालत मुलुगु में है ये हम बोल के उनको भेज सकते हैं. और इसका ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है. 12 तारीख को अगर ये लोक अदालत है तो दे कैन अप्रोच अप टू 12th December. सो देर इज़ नो इशू टू मिस इतने दिन पहले ही आना चाहिए, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे कर रहे हैं. जैसे वारंगल में कमिश्नरेट के सामने है, कलेक्टर ऑफिस के सामने उन लोगों ने एक डिजिटल बोर्ड लगाया है. तो हम भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि कुछ डिजिटल बोर्ड या फिर हमारे जितने भी वीपीओज़ है, विलेज पुलिस ऑफिसर्स, उनके थ्रू हर विलेज में जाके जो भी कंपाउंडेबल केसेस है लोगों को हम जाके पर्सनली अपील करने वाले हैं. जी सर, घनपुर पीएस को आप आके महीना हो रहा, तो यहाँ घनपुर में नॉर्मल केसेस कौन से ज़्यादा? यहाँ पे बेसिकली सिंपल हर्ट केसेस, उसके बाद फैमिली इश्यूज़, उसके बाद इलीगल ट्रेसपास, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बाद थोड़ा बहुत SC/ST का कंटेंट में भी केसेस आते हैं. थेफ्ट का केसेस भी थोड़ा बहुत रिसेंट इस टाइम में स्पेशली 1000 क्वार्टर सिंगारेनी का प्लस जेनको में भी रिपोर्ट हुए हैं. यही बेसिकली यहाँ पे मेजर केसेस है. सर, प्रेजेंट सिचुएशन में कोरोना इफेक्ट से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए बैंक होंगे या होटल्स होंगे, वो प्लेसेस में आप डिस्टेंसिंग के लिए कुछ कर रहे थे क्या? कोरोना टाइम्स इज़ ए वेरी डिफरेंट सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. इसके लिए मैं जब से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 10 विलेज विज़िट किया हूँ. तो उसमें हर विलेज में जाने के बाद मैंने वो बेसिक कोरोना गाइडलाइन जो रहता है उसमें मास्क हम जरूर पहने, उसके बाद सैनिटाइज़र का बार बार यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना है. तो जो पब्लिक प्लेसेस रहता है, कोई टेंपल है, कोई बैंक है या फिर होटल है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा वाइन शॉप्स का भी है, तो यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया है तो वो फॉलो करने के लिए हमने खुद जाके अवेयरनेस भी किया है. प्लस फ्रिक्वेंटली हम खुद भी विज़िट करके वेदर दे आर फॉलोइंग और नॉट वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं. अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें केसेस भी बुक कर रहे हैं. प्रेजेंट कोरोना केसेस भारत में कम होते जा रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि सेकंड वेव आने के चांसेस भी बहुत है, इसलिए जनता बहुत केयरफुल से रहना पड़ता बोल रही है. लेकिन जहाँ जहाँ लोग थोड़े जगह केयरलेस है, उन लोग को आप क्या सूचना दे सकते हैं सर?
ये एक्चुअली ये जो कोरोना सिचुएशन है सबके लिए अनप्रिडिक्टेबल है. इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नोबडी हैज़ क्लियर आइडिया अबाउट दिस. जो भी कोरोना के अभी तक केसेस आए हैं उसमें मोर देन 12 to 13 काइंड ऑफ स्ट्रेन्स अभी तक पाए गए हैं. इवन जिसको कोरोना हुआ है उसको भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स अभी भी है. तो एज सच अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या हो सकता है. तो इट इज़ बेटर कि हम प्रिकॉशन लें ज़्यादा से ज़्यादा. इसको प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर. तो थोड़ा एक सिविक सेंस भी पब्लिक में होना चाहिए कि ये जो भी है अगर हम खुद इसके लिए थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो हम इससे दूर रह सकते हैं. क्योंकि अगर एक बार ये हो जाता है तो इवन आप रिकवर होने के बाद भी उसके जो वायरस है वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं. तो इसलिए मैं सबको अपील करूँगा कि जो भी कोविड गाइडलाइंस है जैसे कि सैनिटाइज़र है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, आप ज़रूर फॉलो करें और जब ज़रूरत है तभी बाहर निकलो और पब्लिक प्लेसेस में इकट्ठा होने का ज़रूरत नहीं है. अगर ये फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा. सर आप तो यंग एंड डायनेमिक ऑफिसर लग रहे, तो मेनली जो युवता है वो गलत रास्ते में चलती, तो उन लोग को आप एक ऑफिसर की वजह से आप क्या सलाह दे सकते हैं सर? India is a youth country. It is a very great thing for a country like India कि आपने जो यूथ पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है. जो वर्किंग एज पॉपुलेशन रहता है वो सबसे बेस्ट है इंडिया में. तो हमारा वो डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हमको लेना है तो उसके लिए जो यूथ पॉपुलेशन है वो कैपेबल होना चाहिए. आजकल का जो भी सिचुएशन हम अगर देखा जाए तो यूथ जो है उसमें वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है. एजुकेटेड है तो स्किल्ड नहीं है. तो अगर हम स्किल की बात करें तो उसमें एक फिगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे में एक बार बोला गया था कि जो भी परसेंटेज है स्किल्ड पॉपुलेशन का, तो इंडिया में सिर्फ 2% यूथ स्किल्ड है. वेयर एज इन जर्मनी इट इज़ अराउंड 85%. इन इंग्लैंड इट इज़ 94%. सो यू कैन इमेजिन दी परसेंटेज ऑफ स्किल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के जगह पे हमें वो लायबिलिटी बनते जा रहा है कि यूथ जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसको स्किल्स नहीं है. तो यहाँ पे भी मैं गनपुर में आने के बाद देखा तो मोस्ट ऑफ दी यूथ जो है वो थोड़ा मतलब बेल्ट शॉप में कोई चला रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई प्ले कार्ड्स खेल रहा है, कोई गिरगिरी चला रहा है. तो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उसमें थोड़ा ध्यान कम दे रहा है. तो मैं सबसे अपील करूँगा कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ें, थोड़ा स्किल एक्वायर करें और उस बेसिस पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा. अभी मेरा खुद का अगर एग्जांपल दिया जाए तो उसमें क्या है कि मैं भी एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ. आज मैं जो कुछ भी हो सिर्फ एजुकेशन की वजह से हो. एजुकेशन के बेसिस पे मैं यूपीएससी क्लियर कर पाया और उसी बेसिस पे अभी मैं इस पोस्ट पे आया हूँ. तो मैं सबको अपील करूँगा कि जो भी है आप सब लोग अपना जो प्रीशियस टाइम है वो वेस्ट मत करो. ये जो यंग एज है अभी कुछ हो सकता है, एक बार आप 40 क्रॉस करेंगे तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकता है. और यूथ के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत स्पेस है तो हमने उनके लिए इधर ग्राउंड भी बनाया. जिसको पुलिस भर्ती है या फिर आर्मी में जाना है तो उनके लिए हम इधर फिजिकल ट्रेनिंग भी कंडक्ट करने के लिए हमारा प्लानिंग है. प्लस अगर कोई बंदा है, कोई किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना है, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का करंट अफेयर्स वीक है, तो उसके लिए हम प्राइवेट ट्यूटर्स भी हायर करके उनको हेल्प करने के लिए रेडी है. बट गनपुर में अभी तक हमें किसी ने ज़्यादा अप्रोच नहीं किया है उस चीज़ के लिए. तो वो थोड़ा सा एक थोड़ी बात हमें उतनी ये नहीं है, मतलब मोटिवेटिंग नहीं लगा. तो मैं फिर भी एक बार अपील करता हूँ कि जिसको भी यहाँ पे आना है तो वो आ सकता है. वी आर रेडी टू प्रोवाइड ఆల్ ది కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫర్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ. ముఖ్యంగా ఏదైతే 12వ తారీఖు ఉన్నటువంటి లోక్ అదాలత్కు సంబంధించి మరి దరఖాస్తుదారులు, ఫిర్యాదుదారుడు కావచ్చు, నేరస్తుదారుడు కావచ్చు పోలీస్ స్టేషన్లో సంప్రదించి ఆ తర్వాత లోక్ అదాలత్ 12వ తారీఖు అక్కడికి వెళ్లాల్సి ఉంటుందని మరి గన్పురం పిఎస్ నుంచి ట్రైనీ ఐపీఎస్ సుధీర్ కేకాన్ చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి యువతకు సంబంధించి కూడా మరి చెడు మార్గంలో వెళ్లకుండా సన్మార్గంలో వెళ్ళి ఏదైతే యుక్త వయసు ఉందో దాన్ని ఎక్కువగా చదువు కోసం కేటాయించి ఉన్నత మార్గాలని అధిరోహించారని వారు అంటున్నారు. గన్పురం పిఎస్ నుంచి వీడియో జర్నలిస్ట్ సత్యనారాయణతో సమీర్, ఆర్బీ న్యూస్.